गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। So, hello everyone, welcome to Shomani बच्चों. Very good evening to all of you. Very good evening बच्चों. Very good evening. गुड इवनिंग Okay, सर। so very good evening Vedansh, very good evening beta Riyan, very good evening Kanishka and Yashni. Very good evening to all of you. चलो फिर हम करते हैं गुड इवनिंग क्लास सर। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं. Very good evening बेटा, very good evening. गुड इवनिंग सर। Very good evening बेटा. Very good evening. गुड इवनिंग सर। Very good evening. गुड इवनिंग सर। Very good evening बेटा. जल्दी से सब लोग कैमरा ऑन करो. कैमरा क्यों ऑफ है? जल्दी कैमरा ऑन करो. वेरी गुड सर इवनिंग. इंडिया जीत गई। क्या अभिमन्यु? सर इंडिया जीत गई। अच्छी बात है. सर ऐसे ये क्या भारतीय कम्युनिकेशन की बुक है? चैंपियंस में इंडिया जीत गई। इंडिया लूजर। सर इंडिया जीत गई। ठीक है बेटा. चैंपियंस ट्रॉफी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग Excuse me, बच्चा. sir. हाँ बच्चा. सर मैंने शिरोमणि इंस्टीट्यूट पे जाके देखा तो मेरा रिकॉर्डिंग नहीं निकल रही है। क्या नहीं निकल? रिकॉर्डिंग नहीं निकल रही है. यस सर। ओके कविश, एक बार हेल्प सपोर्ट को कॉल कर लेना, वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे. रिकॉर्डिंग तो सबके लिए अवेलेबल है बेटा. सर नहीं निकल रही है, मैंने चेक कर लिया। हाँ कविश, हेल्प सपोर्ट पे कॉल कर लेना, वो बता देंगे. 22 ओके सर। सर आप जो हाँ बेटा. सर ये हाँ. भारतीय कम्युनिकेशन की बुक है। बोले ई बुक फॉलो करना है. यही बुक फॉलो करना है। हाँ पहले तो अपना कैमरा ऑन करो. और पहले मैं अपना भी कैमरा ऑन करो. रिकॉर्डिंग ठीक है. हेल्प सपोर्ट पे कॉल कर लेना, वो बता देंगे आपको. कॉल किया था ना तो ना वो नहीं उठा रहे थे। तो 2 बजे से 5 बजे की मल्टीपल टाइम किया करो. बहुत सारे कॉल आ सकते हैं या किसी कॉल पे बिजी हो, इस वजह से फोन नहीं उठाए थे, है ना? ओके चलो तो हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट. एग्जेक्टिव. हैप्पी बर्थडे बेटा. राइट, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और हमने जो एग्जेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ा था. हाँ सर आप 2 मिनट पहले क्या कह रहे थे? कैमरा ऑन करना है। हाँ कैमरा ऑन करने के लिए बोला था आपने बेटा. इंटरोगेटिव तक कराया था। ठीक है. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग. पूरा माइक ऑफ कर लो. चलो तो प्यारे बच्चों, हम एग्जेक्टिव के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम इस अपने जो टॉपिक है ना, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। एंड कर पाए. राइट, अगर हम उस टॉपिक को एंड करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट दिन पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे. तो हमने ऑलमोस्ट एग्जेक्टिव टॉपिक लगभग सारा पढ़ लिया था. हाँ बेटा बोलो. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा. बेटा आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही ना, इंटरनेट कनेक्शन वीक है, इसी वजह से. एक बार क्लास सबमिट करके दोबारा ज्वाइन करो. हाँ बेटा. सर वो क्लास से लीव ले चुका है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा. सर जो हमारी सर भारतीय पब्लिकेशन की बुक है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। सर वो हमने ऑर्डर किया, लेकिन वो सर हमें उसको सर 12-14 डेज हो गए, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंची अभी वो. भारतीय पब्लिकेशन पे मेल कर दो. मैं इसमें क्या कर पाऊंगा? तुम भी ना ऐसी बातें करते हो. मैं तो तुम्हें क्लास में पढ़ाता हूँ, मुझे क्या लेना देना. सर ये हो गया है। सर ठीक है बेटा, मुझे पता है. हाँ सर हमने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव तक नहीं किया था, हमने प्रॉपर एडजेक्टिव तक कर लिया था. हाँ बेटा हो गया वो उसने. अभी आगे पढ़ो यहाँ से. चलो अब सब लोग माइक ऑफ करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे. प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिग्री सर उसने मुझे एक लिंक दिया था.
है ना। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन करके बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जेक्टिव में इसी टॉपिक से कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन की बात करें मतलब 4 मार्क्स, है ना। सर यानी कि पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे एग्जेक्टिव हो सकता है जो हमने पहले पढ़ा था उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इससे जरूर क्वेश्चन मिलता है डिग्री से। और पता है ये बहुत ही आसान होता है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो डिग्री का क्वेश्चन आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी देखो सर। कैसे। हाँ बेटा। सर मैं कह रही हूँ जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो मेरी कॉपी पे देख के तो एक बार स्क्रीन पीछे कर सकते हो। नहीं बेटा, आप रिकॉर्डिंग से चेक कीजिए, आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग में जाके वहां से लिख लो, ठीक है। क्लास ओके पीछे सर। नहीं हो सकता। ओके बच्चा। ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए ध्यान दो, अगर हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वो 3 ही तरीके से पॉसिबल है। तो इसी तरीके से डिग्री भी कितनी तरीके की हो गई, 3 तरीके की। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि कैसे काम करती है ना। कोई लिखेगा नहीं, सब लोग यहाँ ध्यान दो सो दैट आप समझ पाए इस टॉपिक को, है ना। प्यारे बच्चों, अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें, इस पहले वाले में पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं पूरब उतना ही स्मार्ट है जितना आयुष है, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्मार्ट है, तो आप बोलेंगे सर कोई भी नहीं है, दोनों ही बराबर हैं, ये भी बात सही है। अगर मैं बोलूं कि ओजस्वी उतना ही अच्छा लिखती है जितनी की अतिका अच्छा लिखती है, और बाय द वे अतिका की राइटिंग बहुत अच्छी है ना। तो अब क्या हुआ, कौन अच्छा है, ना ही ओजस्वी ना ही अधिका, दोनों लोग अच्छे लिखते हैं। यानी कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंपैरिजन हुआ ही नहीं। लेकिन आप अच्छे लगते हैं। बाबा इधर ध्यान दो, राइट। तो कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं, नो कंपैरिजन, है ना। जैसे मैं बोलूं विजय सर अच्छा पढ़ाते हैं या मैं, तो आप बोलेंगे सर कोई भी ऐसा नहीं है जो बुरा निखिल पढ़ाता सर। है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। अरे तुम मेरे सामने तो मेरा नाम क्यों लोगे, है ना। बस विजय सर का पढ़ाने, हर एक इंसान का अपना स्टाइल होता है। जैसे बच्चों आपके अपने पढ़ने का स्टाइल है ना, कभी कभी सर किसी विजय बच्चे को सर। 2 घंटे में समझ आ जाता है, और किसी किसी को पूरे 6 8 10 घंटे बैठे रहते हैं फिर भी समझ नहीं आता, है ना। हम सभी का अपना अपना स्टाइल है, विजय सर अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं और मेरा एक अपना स्टाइल अपना रिदम है, सब लोग अच्छे हैं, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और पता है दोस्तों, जब भी कंपैरिजन की बात हो हमेशा याद रख लेना, कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल के साथ होगा। किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो बेटा। कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे होगा, ऐसा कभी नहीं होगा इंग्लिश का कंपैरिजन मैथ से कर दो, मैथ का कंपैरिजन रीजनिंग से कर दो, ना 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 ना, सेम कंपैरिजन, है ना। जैसे तुमने देखा है हमारी मम्मा होती हैं, वो कंपैरिजन किससे करती हैं, पड़ोसी वाले लड़के से जो सेम क्लास में पढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि बड़े वाले का कंपैरिजन छोटे वाले के साथ हो, और अगर ऐसा हो रहा है तब गड़बड़ है ना। कभी कभी हमारी मम्मा क्या करती है, वो ना देखो भैया पढ़ने में कितना अच्छा है और तुम देखो गधे हो गए हो, है ना। तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं बन रहा। मम्मा बोले मम्मा देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन माय ब्रदर एंड मी, है ना, आई हैव माई ओन वे। इसके बाद तुम्हें लाते पढ़ना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, किसका माइक ऑन है ये, देखो अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हाँ बेटा। सर मैं अभी अभी क्लास में हूँ तो आप वापस से समझा दो। बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा है, डिग्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तुम माइक ऑफ करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैंने सब कुछ पढ़ा दिया होगा 9 मिनट में। ओके, नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जब भी 2 लोगों के बीच कंपैरिजन हो, है ना। किसके किसके बीच, 2 लोगों के बीच। कनिष्का का कंपैरिजन ओजस्वी से हो कि भाई ओजस्वी जितना सीरियस है कनिष्का नहीं है, कोई भी हो सकता है लेकिन है तो 2 लोग ना, राइट। तो 2 लोगों के बीच जब भी कंपैरिजन होगा हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ओ बार बार माइक ऑन करोगे ना तो पिटोगे तुम, मेरा दिमाग मत खराब करो। सर पूरा सर आपकी आवाज ही तो आ रही है। पूरा आप अपना माइक ऑफ रखिए, आप ब्लूटूथ हेडफोन नहीं लगा रहे हैं। मैं बहुत दिनों से क्लास में नोटिस कर रहा हूं, अगर मेरा दिमाग, प्लीज आप माइक ऑफ रखो। अगर नहीं पढ़ना होता है तो बताया करो, और पढ़ना हुआ करे तो सीरियस पढ़ो। मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो बाबा, मुझे बता दो सीधे, नहीं पढ़ना तो मैं अपना दूसरा बैच पढ़ा लूं।
ज्ञान देने वाला काम करते हो और मैं ज्ञान देना नहीं चाहता। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सुपरलेटिव डिग्री। अब नाम से ही पता चल रहा है भैया ये तो है सुपरमैन, और सुपरमैन मतलब आम आदमी से, आम लोगों से एक बहुत ही पावरफुल इंसान, है ना, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बन गया इंग्लिश में, और इसका मतलब हो गया किसी एक का कंपैरिजन पूरे ग्रुप से, दो या दो से ज्यादा से। जब भी किसी एक इंसान का कंपैरिजन ग्रुप के साथ होगा तो हम उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे देखो कैसे, यहाँ पर हम अगर क्लास में किसी की फर्स्ट रैंक आई है तो इसका मतलब है उसकी सबसे ही जितने भी बच्चे हैं, एज्यूम दैट क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है वो सेकंड वाले से भी ज्यादा है, थर्ड वाले से भी ज्यादा है, 20th वाले से भी ज्यादा है, इवन वो 40th वाले 39 स्टूडेंट से भी ज्यादा मार्क्स लेके आया है, यानी उसका कंपैरिजन पूरी क्लास में है, इसीलिए वो फर्स्ट है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों हम लोग लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, राइट। अब देखो बनाएंगे कैसे। जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री होगा तो सेम सेम क्या होता है? सेम सेम, कोई कंपैरिजन नहीं होता, जैसे तुम वैसे हम, है ना। साथ ही साथ अब जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगी तब भैया कंपैरिजन होगा या तो ज्यादा का या कम का। कंपैरिजन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और सुपरलेटिव में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ ध्यान दो, जो भी डिग्री यानी जो ऐसे वर्ड जो पॉजिटिव डिग्री बनते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं, वो सब के सब एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे हमने पढ़ा था काइंड, लिटिल, बिग, स्मॉल, है ना, ब्यूटीफुल, वो सब क्वालिटी तो बता रहे थे, इन्हीं वर्ड्स के एग्जेक्टिव पॉसिबल होते हैं, राइट। देखो कैसे, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया ब्यूटीफुल, है ना, तो ब्यूटीफुल क्या है अपने आप में, अभी याद है तुमको, तो ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हो गया? अपने आप में क्वालिटी बता रहा है कि वो कोई बहुत सुंदर है या फिर कोई बहुत सुंदर नहीं है। जैसे कि हमारी मम्मा, शी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, है ना, हमेशा ही सुंदर है वो। अच्छा देखो, कंपैरेटिव डिग्री में अगर कोई वर्ड आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है कि नहीं है, उसके लिए आप देखो सेंटेंस में देन लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? देन। इसके पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा होगा, इसके बाद में यहाँ पे सेंटेंस लिखा होगा, और बीच में लिखा होगा देन। एक्सक्यूज मी सर, क्या लगा होगा? देन। हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर हम सर डिग्री ऑफ कंपैरिजन सर हमें स्कूल में भी कराया ना सर, अगर तो हम सर पॉजिटिव डिग्री में सर बिग बिग लिखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री पे सर बिगर आएगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री पे बिगेस्ट आएगा? सर ये होता है या नहीं होता? हाँ, यही होता है, यही पढ़ेंगे अभी आगे करेंगे इसके बारे में रोनी। यस सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो बीच में क्या लिखा होगा? देन। साथ ही साथ अगर हमें किसी वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो उस वर्ड के बाद सफिक्स के तौर पे या तो हम ई आर लगाएंगे या फिर आई ई आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? या फिर ई आर लगाएंगे या फिर आई ई आर लगाएंगे। जैसे रोनित ने एक वर्ड बोला, चलो उसी को लेके देखते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर पॉजिटिव डिग्री है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिग, है ना, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है अक्षर। बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माइक ऑफ करो। राइट, या ई आर लगाएंगे या फिर आई ई आर सफिक्स में लगाएंगे, लेकिन हर बार सफिक्स में लगाने से पॉसिबल, सर लेकिन हर बार सफिक्स में ई आर और आई आर लगा के सारे वर्ड्स नहीं बनाए जाते। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ प्रीफिक्स भी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्रीफिक्स। तो हम मोर लगाएंगे या लेस लगा के बनाएंगे। जैसे अगर बिग की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिगर, है ना, तो ई आर लग के बन गया। लेकिन अगर हम ब्यूटीफुल से लिखते तो हमें लिखना पड़ता मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुलर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अभी हम करेंगे आगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, मैं नहीं बल्कि आप ही करके मुझे बताएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, अगर तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री पहचाननी है तो या तो सेंटेंस में द लगा होगा या वन ऑफ द लगा होगा, है ना। देखो अगर कभी भी देन लगा दिखे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री है,
कभी द या वन ऑफ द लगे, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको द या वन ऑफ द दिख जाए, समझ जाओ वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। और ऐसे वर्ड को हम EST या फिर IEST लगा के बनाते हैं, है ना। और अगर प्रीफिक्स लगाना है तो हम या तो यहाँ मोर लगा रहे थे या मोस्ट लगाएंगे, या लेस लगा रहे थे या लीस्ट लगाएंगे। ऐसे करके भी वर्ड बनाते हैं। जैसे अगर बिगर है और मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ये हो जाएगा बिगर, बिगेस्ट। क्या बच जाएगा? बिगेस्ट। और अगर ब्यूटीफुल था तो मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे करके हम अपनी डिग्री बनाते हैं, है ना। क्या समझिए कि पॉजिटिव डिग्री में प्यारे बच्चों कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन होता है, राइट। अगर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड पहचानना है तो उस सेंटेंस में देन लगा होगा बीच में, और अगर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड पहचानना है तो उस सेंटेंस में प्यारे बच्चों क्या लगा होगा? द या फिर वन ऑफ द लगा दिख रहा होगा आपको, तो आप पहचान सकते हैं, राइट। अगर हमें किसी वर्ड को बनाना है तो उस वर्ड को भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले प्यारे बच्चों उसमें हम ER या फिर IER लगाएंगे, और प्रीफिक्स के तौर पे हम उसमें मोर या लेस लगा देंगे। सिमिलरली अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री वर्ड बनाना है तो हम EST या IEST लगाएंगे, और प्रीफिक्स के तौर पे मोस्ट या मोर लगाएंगे, लीस्ट लगाएंगे। पहले आप इतना नोट करो। अब सभी बच्चे इतना नोट करें। विहान कैमरा ऑन करो, ओजस आप भी। प्रतिष्ठा, टेबल याद हो गए? यस सर। अरे वाह, देखा, टेक्निक बताई और एक टेक्निक में सारे टेबल याद हो गए। बहुत बढ़िया कार्य बच्चे। सर मुझे कॉम्पिटिटिव डिग्री समझ में नहीं आया। अभी बता दूंगा श्रेयान, आप नोट करो फिर समझा दूंगा। हेलो सर। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं ओवी की मम्मी बोल रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले आपने क्लास लिया था तो मैं उसके साथ बैठी थी। आपने उसका नाम लेके उसको पूछा कि ओवी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, लेकिन उधर से माइक बंद था। लेकिन आपने बोला चलो आप कुछ बात नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइक ही उसका ऑन नहीं था और उसको बात भी करनी थी आपसे। नहीं मैम, आई थिंक ओबी ने हैंड रेस किया था तो मैंने माइक ऑन किया था। पर ओबी ने, अगर क्या होता है मैं हैंड रेस करता हूँ यहाँ से ना, अगर किसी का अनलॉक करता हूँ तो अगर वो 2 बार क्लिक करके एक बार ऑन करके ऑफ कर देगा तो फिर नहीं होगा, फिर वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। हाँ शायद से ऐसा कुछ ही हुआ था, लेकिन वो बात करना चाह रही थी आपसे। हाँ ओबी बात हाँ करो, मैं तो बात करने के लिए आया हूँ, बताओ। सर, मतलब वो कुछ पूछना चाहती थी लेकिन माइक ही ऑन नहीं हुआ तो फिर रह गया। वो उसका पूछना था, ओके पूछ रहे थे ना। मैम, हाँ मैम, मैंने आपको एक वेलकम क्लास में होगी आपको बताया गया था स्टूडेंट पैनल पे आस्क डाउट का ऑप्शन भी है, तो उसमें आप आस्क डाउट में जाके आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इतनी सारी लंबी बातें करनी है तो उसमें आप मुझे बोलिए, सर मुझे आपसे बहुत सारे डाउट्स पूछने हैं, आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल करूंगा ना, बहुत बातें करेंगे अपन लोग। ओके, थैंक यू सर। हाँ लेकिन मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी आपको, है ना। जब तक आप मुझ तक बताएंगे नहीं, जैसे क्लास में बहुत सारे डाउट नहीं सॉल्व हो पाएंगे, सर है साइड ना। प्लीज। तो उसके लिए आप स्टूडेंट पैनल पे आस्क डाउट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाकर मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपको मुझसे बात करनी है वो लिख दो डाउट में, सर मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरे पास ढेर सारे डाउट्स हैं, तो फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी सर। वो भी क्लास में शर्माना नहीं है, पूछना है। अगर तुम शर्माते रह जाओगे तो गधे बन जाओगे, और सर गधी बन जाओगे, और हमें वो बिल्कुल नहीं करना, है ना। हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है। हाँ ओके
सर आप जो होमवर्क देते हैं वो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है। वो तुम्हें ढूंढना है, वो भी मैं करके दूं, तुम क्या करोगे? अच्छा ठीक है, आज प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का चैप्टर पूरा ओपन हो जाए, पूरा हो जाएगा, तो आप क्या करना, कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है? कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जिसमें भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। एक्सक्यूज मी सर। आर ऑन इट। सर जो आप सर भारतीय पब्लिकेशन की बुक से देते हो सर, सर उसमें अपलोड सर वो ना बुक से करना पड़ता है सर हमें नोटबुक पे। हाँ, जिसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो, अगर डिस्क्रिप्शन में लिखा है भारतीय पब्लिकेशन से करना है तो आपको उसे करना है, फोटो क्लिक करके अपलोड करना है, और अगर सर डिस्क्रिप्शन और में आप लिंक सर दिया है मैंने तो आप आपको डायरेक्टली हो जाता है। सर मैंने आपको परसों रजिस्टर के लिए बोला था सर, होमवर्क रजिस्टर नहीं हो रहा है, लेकिन सर मुझे पता नहीं चल रहा है उसमें स्टूडेंट पैनल पे, उसमें आपने बोला था कैश मेमोरी डिलीट करनी है, तो मुझे सर पता नहीं चल रहा है उस पे सर। तो सर उससे सर सेटिंग्स होती है सर, फोन की सेटिंग्स होती है सर, कैश मेमोरी डिलीट, या सर उससे होती है उससे क्या बोलते हैं गूगल से। रोनित, मैं आपका नंबर 3680, मैं आपका लॉर्डर नंबर लिख लेता हूँ, मैं आपको टाइम निकाल के कॉल करूंगा, है ना? तब तो मुझे बताना, यस तो सर। मैं अपन लाइव बातें करेंगे वीडियो कॉल पे, तो फिर तो मुझे दिखाना क्या दिक्कत हो रही है। सर सर कल तो सर कल सर दिन को सर देख सर आफ्टरनून में तो सर मैं घर में नहीं होऊंगा, क्योंकि सर हमारे स्कूल ओपन हो गए ना, इसलिए सर अब हमें मैं भी 4-5 स्कूल दिन के भी लिए, अब जो भी होगा होली के बाद होगा, होली के बाद मैं आपको कॉल करूंगा रोनित, फिर जरूरी नहीं तुम घर पे हो या ना हो, मम्मा भी होगी तो मम्मा से भी मैं बता दूंगा, फिर वो आपको बाद में समझा देंगे। दिख ही नहीं रही सुपर हिट, क्या नहीं दिख रहा? सुपर देखो उसका वन ऑफ द आगे बाद का कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, बाजू का बाजू का नहीं दिख रहा है? देखो सर, डिग्री भी पूरा रोनित, नहीं दिख रहा है। क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, ऐसे कैसे हो सकता है? सबको पूरा दिखना चाहिए ना, अरे वो स्क्रीन छोटी हो गई थी, अब हो गई सही, वो सबके नाम आ गए थे। अरे अभिमन्यु मेरे प्रभु, सारे बच्चों ध्यान दो, जब भी आप क्लास लेते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखते हैं चलते हुए, आपको मेरी जो वीडियो चल रही होती है उस पर क्लिक करके, मुझे यहाँ पे क्लिक करके पिन कर लिया करो, ताकि मैं आपकी मेन स्क्रीन पे हमेशा रहूं, कभी भी नहीं बदलेगी। अभिमन्यु मुझे पिन करो। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ मैंने कर लिया था पहले का, लगता है वो किसी और का होगा, बट मैंने आपको पिन ही करके रखा था। दोबारा सर करो। हाँ, सर पूछो बेटा। सर हमें होली की हॉलीडे मिलेगी? हाँ बेटा, हॉलीडे हॉलीडे मिलेंगी, आपको नोटिस आ जाएगा, नोटिस कभी कभी चैट बॉक्स में लिखो बेटा, नहीं तो ये बच्चे तो बोलने नहीं देंगे। ओके, मेरे पास भी पुराने सेमेस्टर की बुक एक ही बात है, एक ही बात है, यही है बुक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आर्यन, सर वो मैंने अभी वो क्या बोलते भारतीय पब्लिकेशन से बुक मंगवाई है, तो वो अभी आनी है। हाँ जब आ जाएगी तब वो बुक भेज देना, कोई इशू नहीं बेटा। एक्सक्यूज मी सर, छुट्टियां पड़ रही है। अच्छा अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, अब मैं थोड़ा समझा लूं, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है? चलो, तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? 3 तरह की कंपैरिजन होती है। तो क्वालिटेटिव डिग्री जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री जिसमें 2 लोगों के बीच कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है ना? अब जैसे अगर बात की जाए कि 2 लोगों का कंपैरिजन, तो उस सिचुएशन में हम उसको कंपैरेटिव डिग्री समझते हैं, और अगर पहचानना है तो अगर किसी सेंटेंस में देन लगा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री का होता है ना? और अगर उसके हमें वर्ड बनाने हैं तो हम उस वर्ड के बाद में सफिक्स के तौर पे ईआर या आईआर लगाएंगे, और प्रीफिक्स के तौर पे मोर या लेस लगाएंगे। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, पहले एग्जांपल तो कराने दो। इंग्लिश एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के नहीं आएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। कराने तो दो, इतना नोट कर लिया? चलो, जन्नत बोली सर काफी टाइम हो गया है, मेरी बुक नहीं आई है। जन्नत बेटा हेल्प सपोर्ट पे कॉल करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, ये आपको लिखने में, आप लोग को 3, आप सभी लोग कॉपी में 2 लाइनें खींचेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, राइट? सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉजिटिव डिग्री के वर्ड हैं, देखो हॉट, इजी, यंग, ब्यूटीफुल, बिग, थिन, कोल्ड, गुड, बैड, लिटिल, इंटेलिजेंट, पॉपुलर। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हैं, है ना? क्वांटिटी के नहीं है, क्योंकि बनता ही नहीं है उनकी डिग्री, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हैं। यहाँ पर हम उनकी कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, राइट?
अब जैसे देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हॉट, अगर इसका मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाना हुआ तो हमने अभी सीखा था उस वर्ड के बाद में क्या लगा दो ER, तो यहाँ पर डबल टी हो जाता है हॉटर। और अगर इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना हुआ तो हॉटेस्ट, कंपैरेटिव हुआ हॉटर, सुपरलेटिव हुआ हॉटेस्ट। इसी तरीके से अगर इजियर, रिया कुमारी, बच्चा ये सब मत भेजा करो, क्लास में पढ़ने पे ध्यान दो। ओके, इजी, अगर इजी वर्ड का बनाना है तो ये हो जाएगा इजियर, राइट। और इसी का अगर मुझे बनाना है तो EASIEST, क्या जोड़ते थे, EST या IEST, इजीएस्ट। अब मैंने दो लिखे हैं, जल्दी से लिख के दो, मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, सब लोग इसके बाकी सारे फिल करेंगे, फिर मैं भी यहाँ लिखूंगा तो आप लोग वहां पे देख लेना। हाँ नोमान, डाउट पूछो बेटा। सर मेरे पास भारती पब्लिकेशन की बुक नहीं है सर, मेरे पास रेडियंस की बुक है। आपको बेटा, आपके पास मल्टीपल बुक्स चलती हैं बाजार में, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जो बुक सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं आपको भी वही फॉलो करनी चाहिए, है ना, तो आप वो बुक ले लो। ठीक है सर। ओके बेटा, Thank- मोस्ट वेलकम बेटा। वेदांत बार बार रेज योर हैंड मत करो, समझ। अर्नब डाउट पूछो। रोनित डाउट पूछो। सर जो ब्यूटीफुल रहेगा सर, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल रहेगा क्या? अरे कंपैरेटिव पूछना नहीं है, डिग्री। तुम्हें खुद से भरना है, मैं ठीक कराऊंगा ना यहाँ पे, नहीं बता दूंगा तो फिर फायदा क्या हुआ, अपने मन से भरो, जितना भी तुम्हारे मन में ज्ञान है, जितना भी स्कूल में पढ़ाया है। अयाना लिखने पे ध्यान दो बेटा। ओके, तो यंग, यंगर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, इसको बनाएंगे हम मोर से, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर बिग, ये तो हमने अभी किया था, बिगर, बिगेस्ट। फिर थिन, थिन का होगा थिनर, और यहाँ पे थिनेस्ट। फिर कोल्ड, कोल्ड का बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, कोल्डेस्ट। फिर है गुड, गुड का हो जाएगा बेटर, मोर गुड नहीं, बेटर, बेस्ट। हाँ यशवी सही है, तुम चैट कर लिख रही हो क्यों, सीख लिया है क्या तुमने। The next one is bad, worse and worst. फिर नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा लिटिल, लिटिल का पहले बच्चों हम लीस्ट,
ओके सही, लेजी नहीं, लिस्ट होगा, गलत टाइप हो गया जन्नत। लेस या लेस, ओफो, लेस लीस्ट। साथ ही साथ आज से कई टाइम पहले, है ना, करीब 2000 के टाइम पे, वहां पे लिटलर वर्ड भी यूज करते थे, लिटलर, लिटिलेस्ट। मोर लिटिल भी सही है, मोस्ट लिटिल भी सही है, लेकिन वो पहले यूज करते थे। इंग्लिश एक रिवॉल्विंग लैंग्वेज है, बदल जाती है ना, वर्ड्स बदलते रहते हैं। जैसे हम दोस्त को फ्रेंड भी बोलते हैं, दोस्त को आजकल एक नया भी वर्ड चल पड़ा है ना, तो पाल भी बोलते हैं, PAL, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से लिटिलर अगर कहीं आ जाए, अगर आपको लेस या लेस ना दिखे, लिटिल या लिटिलर लिटिलेस्ट दिखे तो भी सही होगा, और मोर लिटिल और मोर लिस्ट दिखे वो भी सही होगा। आद्विक, क्या लिख रहे हो बेटा, क्या लिख रहे हो, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट, क्यों लिख रहे हो? अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेक्ट होने का शौक है तो बताओ, माइक ऑन करके, चलो मैं और तुम इंटरेक्ट कर लेते हैं, क्या बोलते हो प्रोनित, कर लिया जाए, है ना प्रांजल, एक बार इंटरेक्शन तो बनता है दोस्त। ओके, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, and the next one is most intelligent. Yes, Amarjit, go. यस सर। ये सब पूछा मत करो। Next one is popular, more popular, most popular. सर यशवी, क्यों भाई, माइक सभी को सही है, माइक ऑन किया जाए। यशवी, यस सर। तुम्हारे सारे सही क्यों है, कौन पढ़ाता है तुम्हें इंग्लिश? माय फादर। अरे वाह, वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर भारतीय पब्लिकेशन की बुक किधर पे मिलेगी? भारतीय पब्लिकेशन .in सर्च करोगे गूगल पे, वहां पे आ जाएगी, वहां से ले लेना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बेटा। ये बुक कितने की होगी? सर एडजेक्टिव मुझे का नहीं सर ये पता। लास्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है सर, क्या बोलते हैं एडजेक्टिव पर लास्ट? बेटा लिखा है पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। और छुट्टी कब से पढ़ेंगे? सर जो एडजेक्टिव करा रहे थे आप सर, एडजेक्टिव चैप्टर खत्म हो गया है सर, अभी भी चला है? नहीं, उसी के अंदर है, उसी के अंदर है। सर अभी और क्या बचा यार सर, यही है। तुम्हें बहुत जल्दी है रोनित, और बच्चा होगा तो और करेंगे, यही होगा तो यही ऐड करेंगे। मुझे पढ़ाने दो या तुम आप आगे आगे करोगे? छुट्टी कब से पड़ेगी? क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर गूगल में तो इसकी प्राइस 5,000 बता रहा है। जो भी बेटा, हाँ वो आप देख लो, हेल्प सपोर्ट पे कॉल कर लेना, कोई कूपन कोड होगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी है आप हेल्प सपोर्ट पे कॉल कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है बच्चा, प्रॉपर गाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके मेरा बच्चा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ अनिका, सर मेरे पास एक बुक है, मैं वो शिरोमणि इंस्टीट्यूट से आई है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, वो सही बुक है या नहीं, एक बार चेक कर लो। दिखाओ अनिका। हाँ जस्ट, सर कल से छुट्टियां पड़ रही है क्या? मुझे नहीं पता बेटा, अगर छुट्टी होगी तो नोटिस आ जाएगा। मुझे मुझे आगे नो छुट्टियों के सर, बारे में नहीं पता होता बाबा। नहीं है छुट्टी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ अनिका, बोलो एक्सक्यूज मी बच्ची। सर।
हाँ सर जो शिरोमणि इंस्टीट्यूट की जो बुक है वो आपने कौन सी क्लास की ले दी है? 6 क्लास के लिए, एडमिशन 6 क्लास के लिए होता है ना। सर ओके सर। सर हाँ सर मेरी बुक सही है? सही है बेटा, सही है। सर आप वर्ड्स के नीचे क्या लिखे हैं? किसके एक्सक्यूज मी सर, और सर आपकी स्क्रीन में दिख रही बेटा क्लास का यूजर दोबारा कंपैरेटिव डिग्री में। एक्सक्यूज मी सर। मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर। हाँ सर मैंने भी अभी ली है नोटबुक, तो मैंने ये ठीक ली है। हाँ सही है बेटा, सही है। ओके सर। सर वर्ड्स के नीचे बॉय, वर्ड्स। अरे वर्स, ये लेस लिखा है, LESS। कितनी अच्छी राइटिंग तो लिखता हूँ दोस्त। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रिद्धि, सर शिरोमणि इंस्टीट्यूट से बोल रहे थे कि नोट्स हमें वो देंगे, पर हमें तो नहीं मिली। ओके तो आप बेटा हेल्थ सपोर्ट पे कॉल करो, वो दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, यही नोट्स होते हैं बेटा, जो आपको हमेशा याद रखने हैं एग्जाम तक। इनको अच्छे अच्छे से लिखना है, क्योंकि इनको रिवीजन भी करना है। अतिका, ओके सर। क्या वालो बच्ची, सब ठीक? अतिका का नेटवर्क ही इशू रहता है। जितनी देर में तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, जितनी देर में तुम मुझे से बोलोगे, सर चलो ठीक है, इतना बोलोगी, है ना तनिष्का? बहुत फास्ट फॉरवर्ड है आपकी निखिल सर। क्या बोलती हो तनिष्का? डाउट का रिप्लाई जल्दी आता है या वेट करना पड़ता है? यस सर। यस सर क्या मतलब, वेट करना पड़ता यस है? सर। नो सर, मैं नो तो सर। पहले वाले। हाँ ठीक है, चलो समझ गए। अब क्योंकि हम समझ गए हैं, तो चलो क्यों ना करते हैं कुछ पोल पार्टी। अब सर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सर मेरी सर हाँ सर सर मेरी बुक पिछले पिछले संडे आई है, ये वाली सही है क्या? हाँ सही है, वो है। इसी में 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इसमें से इंग्लिश निकाल लेना, वही है बेटा। यस सर। यस सर। ओके तो मैं पहले पोल दे देता हूँ, फिर सब लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सर कौन सा क्वेश्चन है? अरे रुक जाओ रोनित। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। तनिष्का सारा ध्यान तुम इधर उधर देखने में लगा दोगे, फिर मम्मा बोलेंगे कि आंसर तो पहले करती है लेकिन पता नहीं क्यों सबसे आखिरी में आती है। एकदम फोन को ऐसे पकड़ के बैठो, जैसे ही बोला है ऐसे करके ठप से कर दो। ओके सो नाउ अक्षत, अनिका, स्वांग, दिव्याना, जन्नत, आरुष, तनिष, तनिष्का, मधुर, ओजस। तनिष्का फोटो ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मम्मा को दिखा देना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बगल में बैठी, हाँ तो बेटा दिखा देना और सगुन का लिफाफा भिजवा देना। ओके चलो और नहीं तुम्हारे बच्चे आंसर नाम है। लिखा था जॉन जॉन इज एक्सक्यूज मी मार्क। सर। अब मार्क अपने आप में, हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने भी एक बुक खरीदा है, क्या ये ठीक है? अरे इन सब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तुम कहाँ हो। एक बुक खरीदा, एक सब लोग अलग अलग बुक क्यों खरीद रहे हो, एक ही फॉलो करो सब लोग। रुको देखता हूँ।
इन सब बुक सारी अच्छी होती है, ये तुम्हें अभी क्यों ली तुमने? इसमें क्या है, अभी तो तुम्हारे टॉपिक्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये बुक्स इतनी जल्दी क्यों ली, बाद में लेनी थी। हम इसको लेते जुलाई के बाद, जब अपना सिलेबस कवर हो जाता तब इससे प्रैक्टिस करते। अभी इसकी यूज नहीं बेटा, ये प्रैक्टिस सेट है ना इंसान, इसीलिए। ओके, सो जॉन इज माय डैश, उसके बाद ब्रदर लिखना था। अब ब्रदर से पहले बिगर ब्रदर, अरे भैया बिगर ब्रदर कुछ नहीं होता है ना। यंग ब्रदर नहीं, यंग कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, ओल्ड नहीं आएगा, एल्डर ब्रदर। जॉन इज माय एल्डर ब्रदर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर से। चलो क्वेश्चन नंबर करके दिखाओ 15। रियान जल्दी आंसर करना है दोस्त। ओके, सो अक्षत, रियान, ओजस्वी, अयाना, सोम, कनिष्का, जुनैद, आरुष, चिन्मय, यशवी, बहुत सही प्यारे बच्चों, बहुत सही आंसर दिया है। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु आल्सो गिव द आंसर। मिसबुल, अद्विक, अध्ययन, अनाया, विरांश, आरुष, अर्पिता, चेतन, शिवांक, जन्नत, श्रेयन, सात्विक, इनेशा, श्रीधर, शौर्य, मधुर, ओवी, बहुत बढ़िया होगी बेटा। सिद्धांत, अश्मित, युक्ता, बहुत अच्छा किया। हृदय, विहान, बहुत बढ़िया विहान। हिमांशु, हार्दिक, अभिमन्यु, पूरब, इंशा, अनन्या, अनिका, वैभव, आरुष एंड कविश। वाह बहुत बढ़िया। लेकिन ये भाई सर ऑप्शन मैंने थी भी वाले एक 16 आंसर बच्चे। दिया। हाँ ठीक है दिव्यज्योति। सर हाँ हाँ सर अनन्या। जब ऊपर मेरा नंबर 40 या कोई भी नंबर आता है, मैं वहाँ पर देखती हूँ तो वहाँ पर मेरा नाम नहीं होता। आपको अपनी स्क्रीन पे यस आपने सर। जितने सेकंड में खोल के आपको अपना नाम नहीं दिखता है? सर नाम तो दिखता है, लेकिन जब वो जहाँ पर नंबर होता है वहाँ पर नहीं दिखता। पता नहीं मुझे क्यों सर नहीं वहाँ दिखता पे है। यू लिखता है। क्या दिखता है? सर वहाँ पे यू लिखता है कि आप हो वो। हाँ तभी बोल रहे हैं कि वहां पे यू दिखता है, मतलब आपने कितने सेकंड में आंसर किया है। सर नंबर की जगह पे यूं लिखा दिखता है। सर नंबर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये आप हो, इसलिए। हाँ नंबर में इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए बता रहे कि आप हो, कोई भूत शक्ति या कोई एलियन नहीं है, आप ही ने आंसर मार्क किया है। सर हाँ सर ऊपर रैंक और की आती है, और यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वहाँ पे और कुछ होती है। नहीं बेटा वो नंबर से ही आते हैं, और नंबर से ही करना होता है जो इतनी जल्दी करता है। लेकिन अगेन जल्दी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही करना इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो लिखा था द हाउस इज डैश, देखो यहाँ पे दैन लिखा है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं दैन दिखे तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे समझ जाओ दैन आता कंपैरेटिव डिग्री में। और कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड के साथ हम या तो ई आर जोड़ते हैं या फिर आई ई आर जोड़ते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर चीफ लिखा है, ये तो पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है, गलत है। चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है, गलत है। चाप, ओहो अभी तो खाने वाली बात आ गई। जाओ तुम समोसा लेके आओ मेरे लिए, खाने का नाम तुम जानते ही हो। पैसे, पैसे वो सगुन का लिफाफा आ जाएगा। हाँ तुम ले आओ, 10 समोसे तो ले आना। चाप, चाप ये तो अलग ही चीज है। चीपर है ना, ई आर जुड़ा है चीप में, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन। डन। क्वेश्चन नंबर करेंगे दोस्तों 21। ओजस्वी ध्यान से करना दोस्त।
ध्यान से देखना, क्या बताया था कि एक वर्ड दिख जाए समझ लो काम हो गया। ओके, सो नाउ तनिष, तनुष, अक्षर, दिव्याना, चेतन, विलांश, सार्थक, रियान, वेदांश, पूरब, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। 55 बच्चों ने सही आंसर दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रियान, सर कविश, प्रांजल, ध्यान एंड बशवा। हाँ बेटा, सर जब आपने सर मुझे क्वेश्चन दिया सर, लेकिन आपकी स्क्रीन बंद हो गई थी सर, मुझे क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिखा, नहीं सर मुझे पहुंचा। अभी आपको पोल नहीं आया आपको? मेरी स्क्रीन भी बंद हो नो गई सर। ओके, चैट में आंसर कर दिया करो, चैट में आंसर कर दो रोनित। एक्सक्यूज मी सर। सर, हाँ बेटा, सर ऊपर लिखा हुआ आया था रैंक 10, आपने भी रैंक 10 बोला था, और फिर सर यहाँ पे नंबरिंग में सेकंड आया। अरे यार दोस्त, वो देखो अपने हिसाब से कर लो, है ना। 60 घंटे की क्लास में पूरा ये सब करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है सेमीफाइनल ऑफ द, और द के लिए बताया था अगर कभी भी द या फिर वन ऑफ द कहीं दिख जाए तो आपको हमेशा लगाना है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है? या तो किसी भी वर्ड के साथ ईएसटी चिपका दो, या फिर आईईएसटी चिपका दो, या फिर हम यहाँ पर मोस्ट या फिर लीस्ट भी लगाते थे। ओके, चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रूशियल के बाद लिखा है मोर कंपैरेटिव डिग्री नेवर, इतने गली की बात हो गई। मोरेस्ट ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, मोस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। सो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हमारे चल रहे थे टीच मिनट पे टेस्ट, उसमें से इंग्लिश टेस्ट 1 का डिस्कशन हो गया है, रिजल्ट शो कर दिया है मैंने, हाँ या ना? क्या हाँ इंग्लिश सर। टेस्ट, सर फिर से इंग्लिश टेस्ट 1 का कीजिए, इंग्लिश टेस्ट 1 का डिस्कशन हो गया है? सर फिर से कीजिए। फिर से नहीं होगा, एक ही बार होगा। इंग्लिश इंग्लिश का सर, डिस्कशन हो गया है, टू टू सर। यस 1 का पूछ रहा हूँ मैं, 2 की बात कर रहा हूँ। सर, यस सर। सर 2 मधुर, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, 1 का हुआ है कि नहीं? 2 का भी कर दिया सर, 2 हो का भी कर गया दिया? सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया। हो गया तो अच्छी बात है। देख रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, हम इजीली कर सकते हैं। चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 करके दिखाएंगे दोस्तों। ओके, सो टाइम हुआ अप। सो तनुष, रियान, मिसबुल, रोनित, शाम, श्रीधर, यशवी, चिन्मय, यश, व्यांश, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चे बट गए, एक बार भी 23 बच्चों ने दिया है, बी बी सी बी डी बी सब कुछ कर दिया। अरे ध्यान दो, एक चीज समझनी थी प्यारा बच्चा, पहले रुको, पहले मुझे समझाना है, जब मैं बोलता हूँ तो बीच में नहीं बोलने का, राइट। प्यारे बच्चों, जो हम देन लगा रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री में देन तो आता ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में टू भी आता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा पहले, इसके पहले कोई ऐसी डिग्री लिखी होगी, ऐसा वर्ड लिखा होगा जिसके बाद में ओ आर आता हो, क्या आता हो? ओ आर आता हो, उस वर्ड के साथ हम कभी भी देन का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं, है ना। जैसे लिख दूं सीनियर। अब देखो ये जो वर्ड है, इसमें लास्ट में ओ आर आ रहा है, तो इसके साथ हम टू लगाएंगे, ना कि देन। ही इज सीनियर देन मी, गलत है, ही इज सीनियर टू मी, है ना। एग्जैक्टली समझ गए। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि प्यारे बच्चों वाइजर, वाइजर के साथ देन लगेगा, गलत है, ई आर आ रहा,
ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, चारों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं। लेकिन हमें क्या लगाना है, हमें पूछा था कि अगर स्मार्टर के साथ देन लगा रहे हैं तो बताओ टू किसके साथ लगाएंगे, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना था। अगर देन स्मार्टर साथ आ रहा है तो टू किसके साथ आएगा, टू आएगा जूनियर के साथ। बाकी सभी वर्ड ई आर ई आर ई आर से एंड हो रहे हो, तीन ऑप्शन गलत हो नहीं सकते, तीन ऑप्शन सही हो नहीं सकते, एक ही सही होगा, जो सबसे अलग दिख रहा है वही सबसे सही ऑप्शन है। सही है? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा, एक्सक्यूज मी से आगे बोल दिया करो। सर मैंने गलती से सी दबा दिया। सॉरी, चैट बॉक्स में सही करके लिख दो। क्वेश्चन नंबर 29 करो बच्चों। अगर ऐसा गलत लिख जाए, आपको बोलना है, चैट सेक्शन में आंसर लिख दिया करो, मैं देख लेता हूँ मेरा बच्चा। ओके, सो अक्षय, तनु, सॉन्ग, मिसबुल, हिमांशु, दिव्याना, आद्विक, वेदांश, आरुष, चिन्मय, क्या बात है भाई। और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। 47 बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी नाइस। तो पहले बच्चों सेंटेंस ना, कटप्पा वाज द, अब द लगा है, तुम सब समझ गए, सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो भैया बोलने की बहुत ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन था, काय के लिए, महेशमती, सिंहासन, सम्राट, है ना। तो नाउ मोस्ट डेडिकेटेड, राइट, सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड लगेगा। सो नाउ ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज से हुआ है हमारा, आज से हमारा एग्जेक्टिव टॉपिक एंड हो गया है। मैंने आपको होमवर्क में दिया है, अब आपके पास जो भी बुक है, आप उस बुक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे आज डाउट सेक्शन में भेजिएगा, मैं उसमें कराऊंगा। हाँ प्रतिष्ठा, तुम तो यहीं से ले गई थी बच्ची, तुम पिटोगी, है ना। होमवर्क आपको सभी को करना है। हाँ बेटा। सर मेरे को होमवर्क नहीं आता डेली इंग्लिश का। बेटा डेली इंग्लिश की क्लास होती है, जो तुमको इंग्लिश का होमवर्क डेली आएगा, जब क्लास होती है तब आएगा। आज क्लास हुई है, आज आएगा। ओके, तो नाउ बच्चों आप अपना होमवर्क जरूर करना, स्टूडेंट को चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो कर सकते हैं।